कुछ रोज़ पहले फैज़ हमीद साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि इंटरनल मैटर है ये फ़ौज का, इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी एक्सटर्नल मैटर कैसे हो गया है कि खान साहब ने भी ये कह दिया कि उनकी गिरफ़्तारी इसलिए हुई है कि मेरा ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। सो हाउ इज़ दिस पॉलिटिकल ऑल ऑफ अ सडन नाउ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह है कि इस पे हम लोग उनके अरेस्ट पे कोई कमेंट एज सच के क्यों किया, किस लिहाज से किया, हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि जो मेन सुप्रीम कोर्ट की बेसिस पे उनको कहा गया था वो टॉप सिटी की करप्शन के केसेस पे था, जो मियां नवाज शरीफ साहब की दौरे हुकूमत में हुआ था। अब अगर हम वैसे ही देखें तो जनरल फैज हमीद को और जनरल बाजवा को अकॉर्डिंग टू क्या नाम है उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो कहते हैं इन दोनों को मियां नवाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा के ससुर की सिफारिश पे लगाया था। तो वो तो उन्हीं के लिए कर रहे थे, हमें उसे लेना है। अब हमें नहीं पता कि उस जमाने में इस करप्शन में क्या था, क्या मियां साहब इन्वॉल्व थे, नहीं थे, उनकी हुकूमत इन्वॉल्व थी, नहीं थी, हमें नहीं पता, हम उस पर कमेंट नहीं करें। और चूंकि वो उस वक्त हाजिर सर्विस थे, तो वो तो अब ये जो इदारा है ये खुद देखेगा कि हाजिर सर्विस जो डीजीसी होता है क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, नहीं कर सकता, तो लेट देम हैंडल दैट थिंग, ठीक है। अब उसके बाद जो एक जनरली ये है कि चूंकि आज से पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो एक रफ ये हो जाता है, और खास तौर पे हम लोग कभी कमेंट ना करते अगर ये जो अता तारा टाइप की चीजें हैं, ये इसके ऊपर अपने कमेंट्स बार बार ना करते और इसको लिंक ना कर रहे होते कि जी इसके साथ हमने उनको भी पकड़ लिया, इनको भी पकड़ लिया और ये भी हो गया। जब हम इन चीजों को जब हुमायूं साहब, सॉरी टू कट यू हियर, अता तारड़ साहब ने ये तो नहीं कहा कि आपके खिलाफ वादा माफ गवाह फैज साहब बन जाएंगे, ये तो आपने एंटिसिपेट किया है ना? नहीं, हमने ये नहीं एंटिसिपेट किया, उन्होंने कहा हुआ है कि जनरल फैज पे, उन्होंने कहा है कि जनरल फैज के बेसिस पे उन लोगों ने और भी गिरफ्तार किए हैं और फिर इसको भी करेंगे, और उनका वो लिंक कर रहे हैं कि इनका लिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है पॉलिटिकली पोस्ट 9 में एंड सो ऑन, और उसमें ये करेंगे। तो उसकी बेसिस पे एक फेयर कमेंट ये बनता है कि चूंकि हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं था एज सच, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हो, आप सिर्फ इस वजह से कर रहे हो कि आपको जो एक्चुअल कोर्ट्स हैं उसमें से आपको कहीं वे फॉरवर्ड नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे आपके जाली बोगस केसेस थे, तो अब आप उनको ऐसी तरफ शिफ्ट करना चाहते हो जहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग ना हो सके, जहां पे विजिबिलिटी और कम हो जाए, जहां पे, तो उस लिहाज से हमारा एक अंदेशा है कि ये है। लेकिन हम जनरली इस केस के ऊपर एज सच कमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि हमारा ये ख्याल है ये फौज का अपना अंदरूनी मामला है, उनका एक हाजिर सर्विस और फिर रिटायर के बाद वो करके वो क्या करते हैं उसे पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस पे नासिर भट्ट साहब आपका कमेंट भी चाहूँगा, चूँकि नून लीग की अगर बात करें तो नवाज शरीफ साहब भी माजी में बाजवा साहब का नाम ले चुके हैं, अब अता तारड़ साहब साकिब निसार साहब का भी नाम ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इल्ज़ाम यही लग रहा है कि हुकूमत सियासी हथकंडों के लिए इस्तेमाल कर रही है इन लोगों के एहतसाब की बात करके, जो कि इंटरनल मैटर्स हैं इंस्टीट्यूशंस के, जो तहरीक इंसाफ का बयानिया भी है। तो है इस तरह के साकिब निसार साहब को भी आप इन्वॉल्व कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं हुमायूं साहब की बातें सुन रहा हूँ तो मुझे ये समझ आ रही है कि ये तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, ये भाग चुके हैं। ये तो बड़े बुलंद वांग दावे करते थे। जब 2018 में इमरान खान को लॉन्च किया गया था तो फैज़ साहब जो थे ना, ये उस वक्त आपको पता है ना क्या हो रहा था, वो एक था अपना शौकत सिद्दीकी साहब जज थे हाई कोर्ट के, जी जी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास जब आए ना ये उस वक्त फैज़ साहब, और उन्होंने कहा जी कि हम आपके पास आए हैं कि एक हमने फैसला नीचे करा लिया है, ऊपर वो फैसला अब आपके पास आएगा, तो आपने उसमें मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी की जो है ना उसको सजा मुअत्तल नहीं कर दी और उनको जेल से बाहर नहीं निकालना। तो वो शौकत सिद्दीकी साहब कहते हैं जी कौन सा केस है, अभी तक तो नीचे भी कोई फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी वो हम मैनेज कर चुके हैं। तो इमरान खान सबसे पहले मुझे आप बताएं 9 मई जो हुआ ना, वो भी ये इमरान खान ने जो ना कहा था कि मैंने सिर्फ लोगों को कहा था कि आप जाएं GHQ की तरफ, लेकिन पुरअमन एहतजाज करें।
उसके बाद कहा मुझे सीसीटीवी फुटेज बता दे, मैं वो देखूंगा, अगर मेरे बंदे हुए तो मैं माफी मांग लूंगा। देखे ना, अब इमरान खान को पता है फैज हमीद जब ISI के सरबराह थे वो जो कुछ करते रहे, मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि फैज तुम जिम्मेदार हो, साकिब निसार तुम जिम्मेदार हो। आज हर चीज सामने आ गई कि फैज हमीद साहब जब रिटायर्ड हो चुके तो वो फिर इसी काम में लगे हुए थे। एक नाम आप भूल रहे हैं, नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब का भी नाम लिया था। बिल्कुल, मैं बाजवा साहब का भी नाम ले रहा हूँ, अच्छी बात आपने याद करा दिया। उसमें साकिब निसार भी आएगा, उसमें आसिफ सईद खोसा भी आएगा। ये वो लोग थे जिन्होंने 2018 का अच्छा चलता मुल्क, आप मुझे बताएं उस वक्त पेट्रोल की क्या कीमत थी, चीनी की क्या कीमत थी, आटे की क्या कीमत थी, 100 रुपये का डॉलर था। ये प्रोजेक्ट आया जिसका नाम इमरान और फैज और बाजा शामिल थे। उन्होंने आके इस मुल्क की जो हालत की, नवाज शरीफ ने कहा था जो मेरे साथ किया है उसका तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन इस कौम के साथ जो किया आज हम जिस हालत में नासिर साहब, सबूत भी तो होने चाहिए ना। अगर आपके पास इस तरह के हकायक और इस तरह के एविडेंसेस मौजूद हैं साकिब निसार साहब के अगेंस्ट, तो आप उनको क्यों नहीं सामने लेके आते? ये तो सिर्फ बयानिए की हद तक होगा, मीडिया ट्रायल होगा सिर्फ। नहीं, अभी ये देखे ना, अभी ये मियां साहब ने भी यही कहा था ना कि आप जिम्मेदार हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब देने का टाइम आ गया है। अब साकिब निसार आपको बताऊं वो लंदन चला गया, इधर नहीं है। 17 को वापस आना था, मुझे नहीं यकीन वो वापस आएगा। तो ये मकाफात अमल भी है, रब के भी कोई फैसले होते हैं। नवाज शरीफ ने कहा था मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो आप ये कौम के सामने हर चीज, मैं हुमायूं साहब से इस पे कमेंट ले लूं। ठीक है हुमायूं साहब, ये जो बात कर रहे हैं नासिर साहब भी, अब एक तो ये कहना खान साहब का कि वो असासा हैं फैज साहब हमारे मुल्क का, तो इससे तो ये साबित होता है ना कि पहले भी वो 2022 में भी ये बात कर चुके हैं कि DGI जो है वो हुकूमत के कान और आंखें होता है, और बहुत सी चीज़ें जो मैं देख रहा था पहले से मुझे मालूम था कि ये होगा। एक तो ये चीज़ के सॉफ्ट कॉर्नर तो दिखाई दे रहा है, लोग ये कहते हैं उनके लिए। दूसरी ये कि अगर ऐसी गवाही आ भी जाती है उनकी तरफ से जिसका आपको खदशा है, आपने ये कहा, तो फिर रद्द अमल क्या होगा? फिर आपका वे फॉरवर्ड क्या होगा? क्या स्ट्रैटेजी होगी उसके बाद में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जिस लिहाज से इमरान खान ने ये कहा है कि जनरल फैज एक असासा हैं, हमारे असासे हैं, वो हमारा का मतलब है इस मुल्क के असासे हैं। अब उसकी वजह ये है कि अगर देखें, जनरल फैज जो थे वो जुलाई 2019 में DGISI बने और वो तकरीबन 2021 तक रहे हैं। इस दौरान में अगर आप देख लें तो सबसे कम दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई थी। अच्छा, उसके बाद फिर हम दूसरा देखें, जो अफगानिस्तान का मसला था, उनका ख्याल ये था कि अगर ये रहते तो वो अफगानिस्तान का मसला ज्यादा बेहतर तरीके से और पुरअमन तरीके से ये सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती, लेकिन वो नहीं हुई। ठीक है, बात चीजें अपने हो जाती है, लेकिन अब मैं सवाल ये हो जाता है कि मैं ये भट्ट साहब की बात मानूं या मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात मानूं। ख्वाजा आसिफ साहब तो भट्ट साहब के टोटली ऑपोजिट बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि 2019 में जब ये DGISI बन गए थे और ये हाजिर सर्विस थे, तो ये उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि जनरल बाजवा साहब थे, उनके साथ मिल के इन्होंने मियां साहब से मुलाकात की थी। और जहां तक इंफॉर्मेशन बाज लोग मीडिया पे कह रहे हैं कि जनरल फैज के कोई रिश्तेदार थे जो कि लंदन में मियां साहब से मिले थे, और चूंकि भट्ट साहब तो मियां साहब के घर के बाहर अक्सर नजर आते थे, तो इनको पता होगा कि कौन आ जा रहा है ना। तो उस वक्त ये मुलाकातें हुई थी और उधर ये इनको अश्योर किया गया था कि आप लोगों के साथ हम आपको लेकर आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हटाएंगे, आपको पहले सेंटर देंगे, फिर आपको पंजाब देंगे। वो सारी चीजें तो उनके साथ हो रही थी। अच्छा, ये बात हुमायूं साहब, माइनर करेक्शन, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा था कि वो आर्मी चीफ बनने के लिए हमसे राब्ते करते थे ताकि उनके लिए लॉबिंग की जाए। वो तो